तुम उसको बोल रहे हो पॉर्न मत देख, दिन में तू 4 घंटे पॉर्न देखता है, इतने में तू पढ़ाई कर लेगा तो टॉप कर जाएगा। वो कहता है टॉप कर जाऊंगा तो भी जो चीज मिलेगी उस पॉर्न से बेहतर तो नहीं है। टॉप करके भी तो मुझे सेक्स ही तो दिलवाने वाले हो, वो मैं सीधे ही ले लेता हूं। वो लोग जो पोर्नोग्राफी का विरोध करते हैं वो भी तो यही कह रहे हैं कि तुम और कोई काम करो, और कोई काम करो, इसमें समय क्यों खराब कर रहे हो। कहते हैं तुम इतना समय तुमने अगर किसी अच्छे काम में लगा दिया होता तो देखो तुम स्टूडेंट हो, जवानों की बात कर रहे हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाते या तुम्हें कुछ पैसे मिल जाते। अब इतनी अकल तो उस किशोर में या नौजवान में है ना। वो कहता है कि हम अच्छे से जानते हैं पापा, आप हमें पढ़ने को क्यों बोल रहे हैं। पापा आप पढ़ने को इसलिए बोल रहे हो कि पढ़ूंगा तो पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा तो अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छी बीवी आएगी, अच्छी बीवी आएगी तो अच्छा सेक्स होगा। तो सेक्सुअल प्लेजर में अभी ही क्यों ना ले लूं। पढ़ाई भी तो अल्टीमेटली सेक्सुअल प्लेजर के लिए ही है। खास तौर पे सरकारी नौकरी के जो दीवाने अच्छे से जानते हैं बात कि अगर नौकरी नहीं लगी तो उनकी शादियां होंगी नहीं। ये खूब चलता है यूपी, बिहार में, राजस्थान में, एमपी में। लड़की का बाप 5 साल से खोजने में लगा हुआ है कि सरकारी नौकरी वाला कोई मिल जाए। देख नहीं रहे हो पढ़ाई का सीधा संबंध सेक्स से है। कई जो ये यूपीएससी की तैयारी वाले होते हैं उनके बाप आकर बोलते हैं अगर ये सेलेक्ट नहीं हुआ तो वंश आगे बढ़ेगा नहीं हमारा, पता है, कुलदीपक यहीं बुझ जाएगा। देख नहीं रहे हो पढ़ाई का भी संबंध सेक्स से है। और तुम उसको बोल रहे हो तू पॉर्न मत देख, तू पढ़ाई कर। जीवन के जब सारे आदर्श ही भौतिक हैं तो भौतिक सुखों में जो अव्वल आदर्श है व्यक्ति सबसे पहले उसी की ओर भागेगा, भागेगा ही भागेगा। ये तो प्राकृतिक बात है। जब आप पूरे जीवन को ही भौतिक बनाए हुए हो, आप कहते हो अमेरिका बहुत मजबूत देश है, क्यों? क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है और उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। और दोनों बातें क्या है? भौतिक माने मटीरियल, जिनको हिंदी भौतिक माने मटीरियल। अमेरिका बड़ा देश क्यों है? जीडीपी और मिलिट्री। और आप गिनते हो कि उसके पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। रूस यूक्रेन पे भारी पड़ रहा है, क्यों? ज्ञानी ज्यादा है, हथियार ज्यादा है ना। पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो एक जवान आदमी को क्या संदेश दे रहा है? ओनली द मटीरियल काउंट्स। सिर्फ जो भौतिक है उससे ही फर्क पड़ता है, वही असली चीज है। और भौतिक सुखों में सबसे ऊपर का सुख तो यही लगता है जवानी में कि सेक्स मिल जाए, तो वो अपना उसमें लगा हुआ है। तुम उसे उस भौतिक सुख से आगे का तो कुछ दो, तो वो कहे कि यार पॉर्न तो ठीक है, सुख मिल रहा है, लेकिन और कुछ मिल रहा है जो इससे भी आगे का है। पॉर्न से आगे का अध्यात्म होता है। वो जब तक नहीं रहेगा तब तक पॉर्न रहेगी। आपकी मोरालिटी को जितनी चोट लगती है लगती रहे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम आज बोल रहे हो इंटरनेट का ट्रैफिक। मैं जब आईटी में आया इंटरनेट नहीं होता था, तब मैगजीन्स चलती थी और वो एक कमरे से दूसरे कमरे में सर्कुलेट होती रहती थी। वो ऐसी हो जाती थी कि छूने का मन ना करे, लेकिन तब भी उनके चीथड़े और बड़ा कोऑपरेशन था लड़कों में, इस्तेमाल करके दूसरे के दरवाजे से नीचे खिसका देते थे। कहते थे ले अब तेरा नंबर। कारण वही है, गिव देम समथिंग हायर देन दैट, बियॉन्ड दैट, तो वो सुने भी तुम्हारी। नहीं तो मन तो परेशान ही रहता है ना अपनी दुखी और बेचैन हालत से। उसको जिधर भी सुख दिखेगा वो भागेगा, तुम रोक नहीं सकते। कैसे रोकोगे? वो भी जब एकदम सस्ता डेटा हो, मुफ्त में मिल रहा है, हजारों वेबसाइट्स हैं, ट्रैफिक बता रहे हो 80-90%, सब उधर कोई भाग रहे हो, भागेंगे जब आसानी से मिल रहा है। कुछ और है। यहां बैठे हो कितनी बार पॉर्न का ख्याल आया? कुछ को तो आया भी होगा, पर ज्यादातर को नहीं आया होगा। जिन्हें अक्सर आता है, बार बार आता है, उन्हें भी यहां बैठ के तो नहीं आया होगा। या मुझे धोखा हो रहा है?
नहीं आया ना? मेरे दिल रखने के लिए बोल दो नहीं आया। क्यों नहीं आया? कुछ और चल रहा है ना, वो ख्याल ही नहीं आया। ऐसा नहीं कि आपने दमन कर दिया उस इच्छा का, ऐसा नहीं कि आपको ख्याल आ रहा था और आपने कहा छी गंदी बात। ख्याल आया ही नहीं, और सिर्फ यही एक तरीका है। जब आप एक ऊंची जिंदगी जीने लगते हो ना, तो निचले ख्याल आने ही कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई सूत्र मिल जाता है डर को जीत लेने का, आपके पास फुर्सत नहीं बचती डरने की। ऐसा नहीं कि आपको लालच के विरुद्ध कोई विधि मिल गई है, बस आपके पास फुर्सत नहीं होती लालच में आने की। वही बात वासना पर भी लागू होती है। अचानक आपको याद आएगा, अरे 3 महीने हो गए पौरन देखी नहीं। और ये होता था जब एग्जाम्स चल रहे होते थे, उन दिनों पे डेबोनियर वगैरह की मांग कम हो जाती थी। फुर्सत किसको है? समझ में आ रही बात? फुर्सत कम दो अपने आप को, और किसी ऐसी चीज में लगो जो बहुत गहराई से तृप्त कर देती है, तो इन झंझटों से बचोगे। देखो, पॉर्न तो चलो मुफ्त मिल जाती है, सेक्स हरदम मुफ्त नहीं मिलता, उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाते हो, और यह अंजाम होता है गलत जिंदगी का। संबंध समझना, आप गलत जीवन जियोगे, उसमें बेचैनी रहेगी। बेचैनी जितनी बढ़ेगी, तुम्हें सेक्स उतना ज्यादा चाहिए। उसके लिए तुम गलत शादी ब्याह करोगे, गलत संबंध बनाओगे। कोई ठीक ठाक भी साथी मिल गया तो तुम उसको अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करोगे, अपनी जिंदगी ही खराब कर लोगे, किसी और की भी खराब करोगे। और सब कुछ मूल में किस बात से निकल रहा है? मूल में इस बात से निकल रहा है कि हमारे पास कोई आदर्श नहीं है भौतिक के अलावा। मैंने पूछा था, एक दूसरे को कोई बधाई दी है किसी भी ऐसी चीज पे जो भौतिक ना हो? किन चीजों पे दूसरे को बधाई देते हो? गाड़ी खरीद ली, घर बना लिया, बच्चा पैदा हो गया, नौकरी लग गई, प्रमोशन हो गया, लॉटरी लग गई, यही तो सब होता है ना। तो देखो ना, तुम बच्चों को संदेश क्या दे रहे हो कि यही सब कुछ है, इन्हीं बातों पे तो खुशी होनी है। तो कहता है यही सब कुछ है, तो इसमें भी सबसे आगे की चीज मैं वही पकड़ लेता हूं, सेक्स। सेक्स इतना चाहिए ही इसीलिए होता है क्योंकि भीतर तकलीफ बहुत ज्यादा है। जितना दिन भर गड़बड़ काम करके तनाव बटोरोगे, उतना ही ज्यादा फिर उस तनाव को किसी तरह से रिलीज करने की जरूरत पड़ेगी। जिंदगी ऐसी जियो जिसमें तुम्हारा तनाव ही तुम्हारी ऊर्जा बन जाए। हमारा तनाव हमारे भीतर बस बेचैनी बन के इकट्ठा होता रहता है, जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर। प्रेशर अगर बढ़ ही रहा है तो विस्फोट होने दो ना, और वो फिर एक सकारात्मक सृजनात्मक विस्फोट हो, कुछ करके ही दिखा दो। धूमिल कहते थे, अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भरो। अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो। अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। ऊब को आकार नहीं दोगे तो ऊब यही बनेगी, बस सेक्स, पॉर्न, हस्तमैथुन, यही करते रहोगे बस। ये ऊब के परिणाम है। ऊबे हुए हो, ऊब को आकार नहीं दे रहे। भीतर जो तनाव है उसको एक सही चैनल, एक अच्छी दिशा नहीं दे रहे। मस्त जिंदगी जियो और जी भर के जियो। थकना सीखो। थकते क्यों नहीं हो? थकते क्यों नहीं हो? किसके लिए ऊर्जा बचा के जी रहे हो? थकोगे नहीं।
और समय बचा के रखोगे। तुम्हें लग रहा है जो सैनिक लड़ाई के मोर्चे पे लगा हुआ है और जिसके कान के पास से गोलियां निकल रही हैं साए साए, वो सोच रहा होगा सेक्स के बारे में? तो वैसे योद्धा बन जाओ ना। और मैदान पुकार रहा है, पूरी धरती को तुम्हारी जरूरत है। हम नष्ट होने की कगार पर खड़े हैं, जानते हो ना अच्छे से। 100 बार तो समझा चुका हूं। यहां पृथ्वी ही नष्ट हो रही है और हमारे जवान लोग क्या कर रहे हैं? तो तुम्हारी ऊर्जा की किसी और रण क्षेत्र में आवश्यकता है, वहां चले जाओ। और वहां जब गोलियां बरसेंगी, धमाके हो रहे होंगे, खून बह रहा होगा, तो वीरे बहाने की नहीं सोचोगे। इससे और भी नुकसान होते हैं। स्त्री पुरुष के बीच जो सहजता होती है सेक्स में, वो नष्ट हो जाती है। कोई है जो 15, अब तो और बच्चे 12-14 की उम्र से ही देख रहे हैं, उस उम्र से पॉर्न देखना उसने शुरू कर दिया है। उसका आगे जिस लड़की से संबंध बनेगा, वो उसके साथ शारीरिक रूप से भी सहज नहीं रह पाएगा। वो कहेगा वही सब जो मैंने देखा है स्क्रीन पर, वही दोहराना है। और वो तुम दोहरा नहीं पाओगे, वहां प्रोफेशनल्स बैठे होंगे, उनका धंधा है, वो एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहलाती है। वो एक इंडस्ट्री है प्रॉपर। तो उसमें जब इंडस्ट्री है तो प्रोफेशनल्स भी होते हैं, वो उनको महारत हासिल है, वो यही करते हैं, इसमें उन्होंने विशेषज्ञता, उनकी भी कोचिंग ट्रेनिंग सब होता होगा। और तुम कहते हो नहीं, जो मैंने वहां देखा वही मुझे अपनी जिंदगी में भी करना है। कैसे कर लोगे? तो जो एक सहज सीधा साधा सेक्स होता है, उससे भी वंचित रह जाओगे।